हेलो एवरीवन। टुडे टॉपिक इज प्रेस्क्रिप्शन। आज की टॉपिक में हम प्रेस्क्रिप्शन क्या है इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये बी फार्मा की फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर है और ये हमारी डेली लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो पहले तो हम ये पढ़ेंगे प्रेस्क्रिप्शन क्या है। प्रेस्क्रिप्शन एक ऑर्डर होता है जो कि रिटेन बाय फिजिशियन, डेंटिस्ट, वेटनरी और रजिस्ट्रेटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि डॉक्टर होते हैं उनके लिए। तो किससे लिखते हैं? फार्मासिस्ट, जो कि फार्मेसी कर रहे हैं हम लोग सारे फार्मासिस्ट, उनको लिखते हैं डॉक्टर। किसके लिए? टू कंपाउंड डिस्पेंस ए स्पेसिफिक ड्रग फॉर ए पेशेंट। मान लो कि हम कोई पेशेंट है, उसको डिजीज हुआ है कुछ, तो वो पहले डॉक्टर के पास जाएगा। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद वो उसको चेक करेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं, उनके सारे डिटेल्स सब कुछ जानने के बाद कुछ उसमें प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं जो कि हम ज़्यादातर उसको पर्ची बोलते हैं। एक्चुअली वो नाम है प्रेस्क्रिप्शन। तो वो प्रेस्क्रिप्शन लिख के पेशेंट को देते हैं। पेशेंट इसको जाके फार्मेसी की स्टोर में, मेडिसिन स्टोर में फार्मासिस्ट को देता है। तो फार्मासिस्ट उसकी हिसाब से जो डॉक्टर लिखा है, तो दवाई जो भी हमारे मेडिसिन ज़रूरत है पेशेंट के लिए, वो लिख के वो मेडिसिन पेशेंट को देता है। तो प्रेस्क्रिप्शन क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन फिजिशियन, एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट, डॉक्टर और फार्मासिस्ट बीच का रिलेशनशिप है प्रेस्क्रिप्शन। तो पहले डॉक्टर क्या करता है? फार्मासिस्ट को प्रेस्क्रिप्शन लिख के देता है, फिर फार्मासिस्ट प्रेस्क्रिप्शन को देख के पेशेंट को मेडिसिन देता है। तो प्रेस्क्रिप्शन, पहले जो प्रेस्क्रिप्शन जो वर्ड है कहाँ से आया है? एक लैटिन टर्म है जो कि पहले प्रेस्क्रिप्टस, उसके नाम है प्रेस्क्रिप्टस। लैटिन टर्म प्रेस्क्रिप्टस से आया है। और ये जो दो टर्म है क्या क्या है? प्री मतलब है बिफोर, और स्क्राइब मीन्स टू राइट। क्या था? बिफोर राइट। हम कोई दवाई लेने से पहले ही डॉक्टर उसको जांच करके पेशेंट को क्या डिजीज हुआ है क्या नहीं हुआ है वो जांच करके लिख के देता है। प्रेडिक्शन, पहले ही प्रेडिक्शन करता है कि ये हुआ है और आपको ये दवाई लेनी है। तो इसीलिए इसको बिफोर प्रेस्क्रिप्शन ये बोलते हैं। नेक्स्ट है कि अब पढ़ेंगे कि प्रेस्क्रिप्शन की कितनी पार्ट्स होते हैं। टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। तो इसको पहले जब एक प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखता है तो क्या क्या चीज़ें देख के वो लिखता है? पहले डेट है, फिर है पेशेंट इन्फॉर्मेशन, पेशेंट की एज क्या है, नेम क्या है, उसके जेंडर क्या है, वेट कितना है, और उसके बाद सुपरस्क्रिप्शन, उसके बाद इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। सुपर मीन्स पहले आता है, ऊपर जो है वो सुपरस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन मतलब बीच में आता है, डिटेल्स आता है, तो वो है इंस्क्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो नीचे आता है, सब मतलब नीचे रहता है। पहले सुपर, इंस्क्रिप्शन, फिर सब्सक्रिप्शन, उसके बाद सिग्नेचर और रीफिल, रीन्यूअल। रीन्यूअल इंस्ट्रक्शन रिन्यूअल होता है, लाइसेंस रिन्यूअल होता है, वैसे ही प्रेस्क्रिप्शन रिन्यूअल होता है। उसके बाद रिन्यूअल और प्रेस्क्राइबर, सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर। प्रेस्क्राइबर मतलब जो डॉक्टर होता है उनके सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर। ये पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन है, 8 पार्ट्स है और इसको हमें याद रखना है सीक्वेंस वाइज। ऐसे नहीं है कि पहले डेट, सुपरस्क्रिप्शन, फिर सब्सक्रिप्शन, पूरे सीक्वेंस वाइज हमें इसको याद रखनी है। पहले पढ़ेंगे कि डेट, डिटेल्स में पढ़ेंगे कि डेट क्या है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आता है क्या नहीं। डेट क्या होता है कि इट हेल्प्स फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रेस्क्राइबिंग। जो प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखते हैं उसमें पहले डेट मेंशन होता है। वो डेट फार्मासिस्ट वो चेक करता है कि वो अभी के प्रेस्क्रिप्शन है कि पहले का प्रेस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं। तो डेट के थ्रू फार्मासिस्ट को भी पता चल सकता है कि ये कौन सी प्रेस्क्रिप्शन किस डेट में इशू हुआ है। तो फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रेस्क्राइबिंग। इट ऑल्सो हेल्प टू नो मेडिसिन वेयर लास्ट डिस्पेंस। डिस्पेंस मतलब कब लास्ट टाइम वो मेडिसिन लिए थे, तो वो है डिस्पेंस। और प्रेस्क्रिप्शन इज बॉट थ्रू रीडिस्पेंस इन केस ऑफ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। डेट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ ड्रग। हैबिट फॉर्मिंग ड्रग मतलब जो नशे के लिए हम जो ड्रग लेते हैं, जैसे कि ये कोकेन है,
नशे की जितने भी बारबीट्यूट है, कोकेन है, वो हमें नशा हो सकता है। कुछ कुछ डिजीज़ के लिए भी ये दवाई काम करता है और डिजीज़ को क्योर भी कर सकता है और ये उसका मिसयूज भी लोग करते हैं। इसीलिए ये हम डेट इसीलिए मेंशन होता है कि वो बार बार वो पर्ची लेके वो जो कोकेन, बारबीट्यूरेट इस टाइप्स का जो मेडिसिन है ना परचेस ना कर ले, खरीद ना ले। इसीलिए ये डेट मेंशन होता है कि मिसयूज ना हो मेडिसिन का। तो डेट आ गया। फिर पेशेंट इन्फॉर्मेशन। पेशेंट इन्फॉर्मेशन में हम पता है कि क्या क्या आता है। पहले नेम आएगा, फिर उसके एज क्या है, जेंडर क्या है, एड्रेस, पेशेंट के पूरे डिटेल्स आता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन में। फिर सुपरस्क्रिप्शन में क्या आएगा, पहले लिखा होता है कि जो RX, ये होता है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन एक RX जो है लैटिन टर्म है, इसका मीन्स है रेसिपी, विच मीन्स यू टेक दो, मतलब यू टेक, तुम्हें मेडिसिन लेना है। सुपरस्क्रिप्शन का मतलब अभी जो साइंटिफिक मतलब है उसका मतलब है कि यू टेक, मेडिसिन को लेना है। लेकिन पहले क्या होता था, ओल्ड एज में ये जो सिंबल होता था ये कहाँ से, जुपिटर से ये सिंबल आता था। और जुपिटर में जो सिंबल आता है इसके मतलब होता है कि गॉड ऑफ हीलिंग मतलब कि जल्दी रिकवरी कर जाए, हमें जो डिजीज हुआ है वो इजीली सही हो जाए। तो इसीलिए इसका मतलब होता है कि गॉड ऑफ हीलिंग, दिस सिंबल यूज्ड फॉर रिक्वेस्टिंग गॉड टू क्विक रिकवरी ऑफ पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। इसीलिए ये जो RX का मतलब ये पहले बिलीव किया जाता था। लेकिन साइंटिफिक टर्म में इसका मतलब है कि यू टेक, तुम्हें दवाई लेना जरूरी है। नेक्स्ट है कि इंस्क्रिप्शन क्या है कि इंस्क्रिप्शन क्या है कि ये मेन पार्ट्स होता है प्रेस्क्रिप्शन का। प्रेस्क्रिप्शन जो होता है, हमने प्रेस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल्स में, प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर नीचे जो भी है डिटेल्स में इंस्क्रिप्शन में क्या क्या आएगा, तो वो होता है इंस्क्रिप्शन। अगर मेन पार्ट्स होता है विच इज़ द, जब एग्जाम में आता है कि विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, तब उसमें सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन सब मल्टीपल चॉइस में आता है। तब हमें चूज करना है कि इंस्क्रिप्शन। इसमें क्या है कि कंटेन नेम एंड क्वांटिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिकामेंट्स। कोई मेडिसिन हम ले रहे हैं तो उसका क्वांटिटी कितना है ना, और नेम। जैसे कि हमने पैरासीटामोल लिए, पैरासीटामोल के उसका क्वांटिटी कितना लेना है। पैरासीटामोल के वेराइटी आती है कि 500 mg, 650 mg, तो हमें कितने क्वांटिटी में लेना है, तो उसको पैरासीटामोल 500 या तो 650 वो लिखा होता है। तो इसमें क्या होता है कि 2 प्रिपरेशन होता है, एक तो ऑफिशियल प्रिपरेशन और एक है कि नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशन। ऑफिशियल प्रिपरेशन में क्या होता है कि पैरासीटामोल इंडियन फार्माकोपिया, हमारी पहले हमें को पता है कि हमारी फार्माकोपिया होता है जो कि इंडियन फार्माकोपिया को हम फॉलो करते हैं। उसमें डिटेल्स अबाउट ड्रग्स, उसके यूज क्या है, किस डिजीज के लिए है, और उसको प्रिपरेशन करने का फॉर्मूला सब लिखा होता है। तो उस फार्माकोपिया को फॉलो करके हम दवाई को लिखते हैं, उसका क्वांटिटी मेजर करते हैं। तो उसी हिसाब से ऑफिशियल प्रिपरेशन में क्या होता है कि जो फ्रॉम फार्माकोपिया ओनली नेम ऑफ प्रिपरेशन, और जैसे कि पेपराजिन साइट्रेट एलिक्जर IP, तो IP का मतलब है कि इंडियन फार्माकोपिया। तो इसमें क्या होता है कि ड्रग जो है, जो मेडिसिन हम ले रहे हैं उसका नाम, पूरा नाम लिखा होता है और स्पेसिफिक क्वांटिटी ऐसे लिखा नहीं होता है। अगर पैरासीटामोल का भी हम लिखते हैं तो ऐसे लिखा होगा पैरासीटामोल टैबलेट IP 500, नेम और क्वांटिटी एक साथ में ही उसको लिखा जाता है ऑफिशियल प्रिपरेशन। और जो है कि नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशन, उसमें क्या होता है कि नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशन में क्वांटिटी ईच ऑफ इंग्रेडिएंट, जैसे कि ये जो नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशन जो फार्मासिस्ट होता है मेडिसिन स्टोर में उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, तो वो होता है नॉन ऑफिशियल। क्या, जैसे कि ये ज़्यादातर तो पहले होता है, अभी तो ऐसे प्रिपेयर्ड वाला मेडिसिन आता है, अभी ज़्यादा नहीं आता। पहले ये होता था
कि जैसे हमने फार्मासिस्ट को कोई मिक्सचर बनानी है या तो कोई ऑइंटमेंट बनानी है, तो उसमें लिखा होता है मेंथोल 5%, और लिखा होगा कि जैसे कि रोज वाटर 5 ml, और लैक्टोज 2%। ऐसे कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट का परसेंटेज लिखा होता है, या तो कितने mg में लेना है लिखा होता है, और उसके साथ एक सॉल्वेंट लिखा होता है कि 5 ml की कितना लेना है। तो इस सब को मिक्स करके फार्मासिस्ट एक प्रिपरेशन मेडिसिन प्रिपेयर करता है, तो वो पेशेंट को देता है। तो वो होता है कि नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशन, क्वांटिटी, ईच क्वांटिटी मेंशन होता है प्रेस्क्रिप्शन में, उस प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से वो प्रिपेयर करता है मेडिसिन और पेशेंट को डिस्पेंस करता है। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। ये है कि डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, ये याद रखना है किस पार्ट में हम फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन देखते हैं। वो डॉक्टर फार्मासिस्ट को बोलता है कि क्या करना है क्या नहीं, डायरेक्शन देता है। तो वो कौन सी पार्ट में होता है, सब्सक्रिप्शन में, डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। इसमें क्या होता है, प्रेस्क्राइब गिव डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द डोजेज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड और नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस्ड। रिगार्डिंग द डोजेस टू बी प्रिपेयर्ड, जैसे कि मैं पहले बताई कि ये जो इंग्रेडिएंट्स होता है तो उसमें इसको लेके क्या बनानी है, डोजेस फॉर्म हम बताए कि एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। सॉलिड डोजेस फॉर्म में टैबलेट, कैप्सूल जो भी आता है, और लिक्विड में क्या आता है कि सिरप और लिक्विड इंजेक्शन, और सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट, जेल्स, ये सब आता है। तो क्या करता है कि कौन सी डोज देना है, कोई पेशेंट को सिरप लेनी है तो उस हिसाब से क्वांटिटी लिखा होता है, तो फार्मासिस्ट उसको सिरप बनाता है। अगर उसको ऑइंटमेंट बनानी है तो ऑइंटमेंट के लिक्विड की जो क्वांटिटी होती है, रोज वाटर की लिक्विड की क्वांटिटी कम रहेगा, तो फार्मासिस्ट उसको आज ऑइंटमेंट बनाता है। तो वो हो गया कि डोजेज फॉर्म, कौन सी डोजेज फॉर्म हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस्ड, कितने डोजेज हम पेशेंट को देना है। जैसे कि पैरासीटामोल के, ये जो पैरासीटामोल पीसीएम पैरासीटामोल के 10 टैबलेट्स देनी है, तो वो लिखा होता है प्रेस्क्रिप्शन में, हम पेशेंट को कितने दिन के लिए कितना टैबलेट देना है। तो ये होता है सब्सक्रिप्शन में, ये कितने डोजेस देनी है और डोजेस फॉर्म, कौन सा डोजेस फॉर्म देना है वो लिखा होता है। और सिग्नेचर में क्या होता है, डायरेक्शन टू पेशेंट। इसमें क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन में डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, सिग्नेचर में डायरेक्शन टू पेशेंट को क्या हम दिखाते हैं प्रेस्क्रिप्शन में, उसमें रिटन लिखा होता है SIG साइन। इसका मतलब होता है कि एक एब्रीविएशन लिखा होता है लैटिन टर्म में, TID, BID, OD। अगर हमें इसका मतलब नहीं पता तो पेशेंट को दवाई लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इसका मतलब पहले जानना जरूरी है कि TID का मतलब होता है कि थ्राइस ए डे, एक दिन में 3 बार लेना है, और BID का मतलब होता है ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार लेना है, या तो मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 बार लेना होता है। और OD का मतलब वंस ए डे, तो मेडिसिन को 1 बार लेना है। और ये प्रेस्क्रिप्शन में नहीं कि ये लिखा होता है, प्रेस्क्रिप्शन में ये जो एब्रीविएशन है वो लिखा होता है। पेशेंट को ये जानना जरूरी है कि ये किस टाइप, कितने एक दिन में कितने बार लेना होता है। तो वो है कि डायरेक्शन टू पेशेंट के लिए क्या लिखा होता है, या तो प्रेस्क्रिप्शन लिखते टाइम डॉक्टर पेशेंट को बता देते हैं, ये मतलब ये होता है कि आपको ट्वाइस ए डे लेना है, वंस ए डे लेना है, या तो कभी कभी फार्मासिस्ट का भी काम होता है कि ये बताना कि पेशेंट को कि आपको मेडिसिन कब लेना है। ये हो गया कि सिग्नेचर, हम 6 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है कि रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। रिन्यूअल और रिन्यूअल क्या होता है कि हम जैसे कि कोई लाइसेंस करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ टाइम बाद रिन्यूअल फिर से उसको रिन्यूअल करना पड़ता है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद। वैसे ही
प्रेस्क्रिप्शन को क्या होता है कि कितने टाइम्स कौन सी प्रेस्क्रिप्शन हम रिपीटेडली उसको दिखा के फार्मासिस्ट को, मेडिसिन स्टोर को दिखा के ला सकते हैं। तो वो क्या होता है, रिन्यूअल में नंबर ऑफ टाइम्स प्रेस्क्रिप्शन इज टू बी रिपीटेड और इज रिटेन बाय फिजिक्स एंड इट इज इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। क्योंकि पहले डेट में हम पढ़े थे हैबिट फॉर्मिंग ड्रग क्या था, कोकेन। कोकेन या फिर बार्बिटूरेट जो भी है, तो वो क्या होता है कि हमें नशा होता है, तो कुछ पेशेंट बार बार उस प्रेस्क्रिप्शन को दिखा के उसको लाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए तो उसमें मेंशन होता है प्रेस्क्रिप्शन में कि इसको रिन्यूअल कितनी बार हो सकता है, 1 बार या 2 बार। तो इसके अलावा और तीसरी चौथी बार अगर पेशेंट जाके लाने की कोशिश करता है वो को, तो वो नहीं देते हैं। तो वो होता है कि रिन्यूअल कितनी बार रिन्यूअल हो सकता है। और लास्ट में क्या आता है, प्रेस्क्राइबर सिग्नेचर रजिस्ट्रेशन नंबर। प्रेस्क्राइबर डॉक्टर का लास्ट में साइन होता है, साइन बाय हिज ओन हैंड, नहीं कि उसके जेरोक्स हो सकता है, ना डॉक्टर के कुछ प्रिंट हो सकता है। डॉक्टर की सिग्नेचर ही पूरा चाहिए हमारी लास्ट में प्रेस्क्रिप्शन में, और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर नॉर्मली तो नहीं चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर, एक्चुअली कोई हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, डेंजरियस ड्रग अगर कुछ लिखते हैं और पेशेंट को कुछ हो जाता है, तब वो उस साइन और रजिस्ट्रेशन नंबर देख के हम डॉक्टर के ऊपर केस कर सकते हैं या फिर कोई एक्शन ले सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये रजिस्ट्रेशन नंबर डॉक्टर की ज़रूरी होती है। तो ये है डिटेल्स प्रेस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है। एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज प्रेस्क्रिप्शन और पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, ये तो आता ही है लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग जो 10 मार्क्स की क्वेश्चन होता है सेमेस्टर में वो आता है। और इसके अलावा और जो बीच का जो सब्सक्रिप्शन किससे डायरेक्शन होता है, सिग्नेचर किससे डायरेक्शन होता है, सुपरस्क्रिप्शन का सिंबल क्या है, RX है, तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो ये सारे पार्ट्स डिटेल्स में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये प्रेस्क्रिप्शन इसको हमें बनाना होता है जो कि हमें फुल मार्क्स लाने में हमारी हेल्प करता है। तो प्रेस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, पहले जो पर्ची आता है उसमें हॉस्पिटल का नाम लिखा होता है, जो भी हॉस्पिटल का नाम हो। फिर उसको जो भी हम पार्ट्स पढ़े उसको हम सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा होता है, डेट, आज का डेट, डॉक्टर जिस डेट में पेशेंट आया है डॉक्टर के पास तो वो डेट लिखता है। फिर क्या लिखते हैं, पेशेंट का इंफॉर्मेशन, पेशेंट का नेम, पेशेंट के नेम लिखा होता है। फिर उनके एज क्या है, जेंडर, मेल और फीमेल, ये सब लिखने के बाद फिर आता है कि RX क्या होता है, सुपरस्क्रिप्शन। ये मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, लेकिन जो डॉक्टर पर्ची देते हैं उसमें सुपरस्क्रिप्शन नहीं लिखा होता है, उसमें बस RX लिखा होता है, ठीक है। और जो RX के बाद, सुपरस्क्रिप्शन के बाद हमने क्या पढ़े, इंस्क्रिप्शन। इसमें क्या आएगा, पैरासीटामोल ले रहे हैं तो कितना, 500 mg। तो इसमें क्या आएगा, डिटेल्स आता है ना, जो मेडिसिन का नाम है और वो उसका क्वांटिटी है, तो ये नाम आ गया और इसका क्वांटिटी आ गया। फिर क्या होता है, ये होता है इंस्क्रिप्शन। उसके बाद आता है कि सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि कितना टैबलेट लेना है, 10
टैबलेट PID ट्वाइस ए डे। तो 10 टैबलेट फार्मासिस्ट को देना है। कितना? ये सिग्नेचर होता है कि पेशेंट को कितनी बार, 2 बार लेना होता है। तो ये क्या आ गया? सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर। फिर लास्ट में रिफिल, 2 रिफिल और रिन्यूअल। 2 बार हम इसको फार्मासिस्ट को मेडिसिन स्टोर में दिखा के, 2 बार इस पर्ची को दिखा के हम ला सकते हैं। फिर लास्ट में क्या हो गया? डॉक्टर सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर। ये है डिटेल प्रेस्क्रिप्शन क्या क्या है। जैसे कि हमने ये देखो, जैसे लिखा हुआ है पहले भी, ये जो हॉस्पिटल के जो नाम लिखा हुआ है और ये पेशेंट के नेम लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर, एड्रेस और डेट, और ये उसके बाद सुपरस्क्रिप्शन RX यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद सुपरस्क्रिप्शन के बाद इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में मेटफॉर्मिन, जो मेडिसिन का नाम है मेटफॉर्मिन, और उसका क्वांटिटी, ये क्वांटिटी हो गया 500 mg, और कितना लेना है? 1 टैबलेट लेना है। PO, PO का मतलब होता है पर ओरल, ओरली हमें लेना है। वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि ओरली लेना है कि टॉपिकली। टॉपिकली मतलब स्किन के ऊपर, स्किन के ऊपर लेना है कि इंजेक्शन, IV मतलब इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू लेना है। तो ये लिखा होता है 2 रिफिल। 2 रिफिल का मतलब 2 बार हम उसको प्रेस्क्रिप्शन को दिखा के मेडिसिन ले सकते हैं। और लास्ट में डॉक्टर के साइन और उनके नंबर। ये हो गया डिटेल्स अबाउट प्रेस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्या है कि प्रेस्क्रिप्शन को हैंडलिंग कैसे करना है। हम प्रेस्क्रिप्शन लेके जब फार्मासिस्ट को देते हैं तो वो कैसे हैंडल करना है प्रेस्क्रिप्शन को, वो जानना जरूरी है। एज ए फार्मासिस्ट ये जानना जरूरी है हम प्रेस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करेंगे पेशेंट देने के बाद। तो क्या होता है प्रोसीजर? पहले रिसीविंग होता है, रीडिंग एंड चेकिंग, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स, कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ये 4 स्टेप होता है प्रेस्क्रिप्शन हैंडल करने का। तो डिटेल्स में क्या है? पहले प्रेस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट। व्हाइल रिसीविंग ए प्रेस्क्रिप्शन ए फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज हर फेशियल एक्सप्रेशन। तो जब पेशेंट कोई प्रेस्क्रिप्शन लाके फार्मासिस्ट को दे रहा है तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे हम देख के प्रेस्क्रिप्शन को अगर फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाए कि क्या लिखा है ये, तो पेशेंट के मन में आता है कि कोई ज़्यादा डेंजरियस डिजीज तो नहीं हुआ है या फिर दवाई में कुछ ऐसे तो है नहीं। तो उसके सामने नॉर्मल रहना है कि प्रेस्क्रिप्शन देख के और उसी हिसाब से हमें मेडिसिन देना है। तो जैसे कि हमने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज किया कि कंफ्यूज या फिर क्या लिखा है या फिर सरप्राइज हो गए कि ऐसे क्या प्रेस्क्रिप्शन लिखा है, तो वो एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना है। और पहला हो गया कि रिसीविंग करने के बाद ऐसा करना चाहिए, और रीडिंग और चेकिंग। सेकंड में क्या है कि उसको डिटेल्स में रीड करना है, अच्छे से रीड करके फिर चेक करना है क्या क्या मेडिसिन का नाम लिखा है। और अच्छे से चेक करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेडिसिन के जो नाम होते हैं वो सिमिलर टाइप्स के होते हैं, तो वो अच्छे से चेक करना फार्मासिस्ट के काम है। आफ्टर रिसीविंग द प्रेस्क्रिप्शन शुड बी स्क्रीन्ड बिहाइंड द काउंटर और चेक्ड सिग्नेचर। और हाँ, पैसे जो डॉक्टर होते हैं उनका सिग्नेचर वो कहीं जेरोक्स वाले या फिर प्रिंट वाले सिग्नेचर तो नहीं है। डॉक्टर के जो सिग्नेचर होते हैं तो वो भी ऑथेंटिक है कि नहीं, वो चेक करना जरूरी है। और क्या चेक करेंगे? डेट, किस डेट में प्रेस्क्रिप्शन लिखा हुआ था वो भी चेक करना है। और रिफिल, रिन्यूअल हो सकता है कि नहीं, कैसी ड्रग देना है वो भी चेक करना फार्मासिस्ट के लिए जरूरी होता है।
नेक्स्ट है कि कलेक्टिंग वेइंग द मटेरियल। पहले जैसे कि मैं बताई थी, अभी तो पूरे मेडिसिन जो कि प्रिपेयर्ड वाला आता है, और ये क्या होता है कि पहले क्या करते हैं फार्मासिस्ट, उसको कंपाउंडिंग करते थे, प्रिपरेशन करते थे। और प्रिपरेशन कैसे करते थे, जो कि डॉक्टर ने क्या किया कि क्वांटिटी लिख दी है, 5%, 2%, ये सब लिख दिए। तो फार्मासिस्ट को क्या करना है, पहले बिफोर कंपाउंडिंग है, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल मटेरियल्स विल बी कलेक्टेड फ्रॉम सेल्फ्स। उसके जो ड्रॉर होता है उसमें से सारे मेडिसिन लाके, जो बैलेंस, वेइंग बैलेंस होता है, वेइंग बैलेंस होता है, उसके लेफ्ट साइड में रखना है। एक वेइंग बैलेंस के लेफ्ट साइड में वो सारे कंपाउंडिंग करने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसको रखना है, और उसको फिर एक एक क्वांटिटी करके उसको वे करना है वेइंग बैलेंस में। वेइंग करने के बाद क्या करना है, आफ्टर कंपाउंडिंग करना है उसको, जो मेडिसिन को मिक्सचर बनानी है उसको मिक्सचर बनाना है, या फिर पाउडर बनानी है, या सिरप बनानी है। तो वो बनाने के बाद जो जो इंग्रेडिएंट्स जहाँ भी सेल्फ से लाए थे उसको एक सीक्वेंस में रखनी है। तो ये होता है कि कैसे कि कंपाउंडिंग किए, और कलेक्टिंग और कंपाउंडिंग, और लास्ट में क्या है कि कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेवलिंग। जो हमें जो डोजेज फॉर्म बनाना था, सिरप हो गया, ऑइंटमेंट, मिक्सचर हम बना लिए, उसके बाद उसको क्या करेंगे, पैकेज करेंगे। जो पैकेज करेंगे कि उसको एक क्लीन टेबल में हम रख के उसको पैकेजिंग करना ज़रूरी है, कि जो भी कंपाउंडिंग करें एक क्लीन टेबल में होना चाहिए। और पैकेजिंग जिससे, जैसे डॉक्टर ने डायरेक्शन लिखा होगा कि कैसे पैकेजिंग करना है, उसी हिसाब से हम पैकेजिंग करके लेवल लगानी है। लेवल लगना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ml का हम बना रहे हैं और कितने ml में उसको लेना है, तो इसीलिए लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी टाइप से चार स्टेप्स में फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करना है। जैसे कि पहला क्या है कि रिसीविंग करना है, उसके बाद उसको वे करना है, कंपाउंडिंग करनी है, और उसको पैकेजिंग और लेवलिंग करनी है। नेक्स्ट क्या है कि जब हम कोई प्रेस्क्रिप्शन रिसीव करने के बाद मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसको कैसे केयरफुली डिस्पेंस करें, कैसे पेशेंट को वो दवाई देंगे, कैसे डिस्पेंस करेंगे। तो वो है कि केयर रिक्वायर्ड इन डिस्पेंसिंग द प्रिस्क्रिप्शन। तो पहले कि अब्रीविएशन, जो कि पहले अब्रीविएशन पढ़े थे कि BID, TID, तो उसके मतलब तो सबको पता है कि ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, और कुछ कुछ एब्रीविएशन होता है जिसको किसका मतलब किसी को नहीं पता। तो उस एब्रीविएशन लिखने के टाइम डॉक्टर को भी और फार्मासिस्ट को भी, दोनों के लिए जानना जरूरी है। डॉक्टर ऐसे एब्रीविएशन यूज करना चाहिए जो कि फार्मासिस्ट को पता हो, नॉर्मली तो लोग को पता हो और पेशेंट को पता हो। ऐसे एब्रीविएशन नहीं लिखना चाहिए जिसका मतलब सिर्फ डॉक्टर को पता हो और किसी को नहीं पता। जैसे कि SSKI, इसका मतलब तो किसी को नहीं पता, सिर्फ और डॉक्टर उसका मतलब समझता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। इसका मतलब ही अगर ये समझ के ये एब्रीविएशन यूज करता है तो वो फार्मासिस्ट समझ नहीं पाएगा और उसको मेडिसिन देने में दिक्कत होगी। तो हम, और कुछ एब्रीविएशन होता है जैसे कि MG, उसका मतलब मिलीग्राम, ये सबको पता है, वो एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं डॉक्टर की, मिलीग्राम और जो। लेकिन ये जो एब्रीविएशन होता है SSKI, इसी टाइप्स का एब्रीविएशन यूज नहीं करना चाहिए। नेम ऑफ ड्रग, जैसे कि मैं बताई थी कि जब फार्मासिस्ट चेक करता है कि कौन सी प्रिस्क्रिप्शन लाने के बाद कौन सी मेडिसिन देनी है, तो वो नेम चेक करता है अच्छे से, क्योंकि बहुत सिमिलर होते हैं ड्रग्स की नेम में। जैसे कि एक्यूडिन और एपिडिन, ये दोनों में बस C और D का फर्क है, और डिजोक्सिन, डिजिटोक्सिन, ये भी सुनने में सिमिलर है। इसमें गलती हो सकती है फार्मासिस्ट की भी और डॉक्टर की भी। डॉक्टर क्या करता है, लिखते टाइम उनके हैंडराइटिंग वजह से वो गलत हो सकता है और फार्मासिस्ट को पढ़ने में भी गलत हो सकता है। तो ये क्या होता है कि क्लियरली ड्रग का जो डेंजरियस ड्रग है, नेम ऑफ सम ड्रग्स, आइदर बुक और साउंड सेम लाइक, मतलब सेम होता है। तो सो मेनी एरर इन द नेम ऑफ ड्रग विल लीड टू मोर मेजर डेंजरियस टू द पेशेंट के लिए मोर डेंजरियस हो सकता है। तो
वो क्या करना चाहिए कि इसके लिए अच्छे से चेक करके फार्मासिस्ट को मेडिसिन देना चाहिए और डॉक्टर भी क्लियर हैंडराइटिंग में इसको लिखना जरूरी है। स्ट्रेंथ ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है कि जो क्वांटिटी हम दे रहे हैं, जैसे कि पैरासीटामोल के 500 mg भी आता है, 650 mg आता है, उसको स्ट्रेंथ लिखना जरूरी है। कोई कोई मेडिसिन में ड्रग्स आर अवेलेबल इन मार्केट आर डेंजरियस स्ट्रेंथ, तो जिसके स्ट्रेंथ लिखा नहीं होता है, नॉट डिस्पेंस्ड, जिसके स्ट्रेंथ लिखा नहीं है प्रेस्क्रिप्शन में, हम उस पेशेंट को नहीं देना चाहिए। क्योंकि हमने तो देखा होगा कि पैरासीटामोल का टैबलेट लिखा होगा तो क्या करते हैं फार्मासिस्ट, 500 mg का दे देते हैं या फिर 650 कोई भी दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को मस्ट भी उसका स्ट्रेंथ कितना है, 500 mg या फिर 650 mg मस्ट लिखना जरूरी है। तो और क्या है कि कम्युनिकेशन फेल्यूर, कम्युनिकेशन फेल्यूर जैसे कि बताइए कि डॉक्टर कुछ लिखता है और फार्मासिस्ट कुछ और समझता है, तो वो दोनों के बीच का कम्युनिकेशन फेल्यूर हो गया। तो इसलिए कि डॉक्टर को क्लियर हैंडराइटिंग में लिखना जरूरी है और फार्मासिस्ट को उसको अच्छे से रीड और चेक करके मेडिसिन देना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रेस्क्राइब्ड। क्या होता है कि डोजेज फॉर्म, ऐसे डोजेज फॉर्म बताइए 3 टाइप्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड। तो डोजेज फॉर्म में क्या करना चाहिए कि एक पेशेंट को, जैसे कि चाइल्ड को टैबलेट लेने में मुश्किल है, उनके लिए सिरप होता है, तो उसमें डोजेज फॉर्म लिखना जरूरी होती है। मेडिसिन के नाम के साथ साथ उसका नाम लिखना भी जरूरी होता है कि कौन सी डोजेज फॉर्म में हम दे रहे हैं। देखिए पैरासीटामोल का टैबलेट आ गया तो टैबलेट लिखना जरूरी है, और किसी का ऑइंटमेंट आया तो ऑइंटमेंट लिखना जरूरी है, और किसी का सिरप आता है तो उसका सिरप लिखना जरूरी है, क्योंकि एक नाम पे डिफरेंट डिफरेंट डोजेज फॉर्म भी हो सकता है। तो क्या लेना है, सिरप लेना है, टैबलेट है उसका टैबलेट लेना है, क्या लेना है, तो इसके लिए डोजेज फॉर्म लिखना जरूरी है। तो इसमें जैसे कि लिक्विड, टैबलेट, इंजेक्शन, सपोजिटोरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म होता है। तो कौन सी डोजेज फॉर्म हमें पेशेंट को देना चाहते हैं, डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करना चाहता है, तो वो मेंशन होना जरूरी है। डोज, लो डोज की हाई डोज, कौन सी, उसको किस टाइप्स के डिजीज हुए हैं, कि अभी इनिशियल स्टेज है कि क्या है, तो उसी हिसाब से डोज भी लो डोज के हिसाब से कितना देना है कि और हाई डोज देना है, वो भी मेंशन करना जरूरी है। क्या होता है कि समटाइम्स ए सस्टेन्ड रिलीज डोजेज फॉर्म इज प्रेस्क्राइब्ड थ्राइस और मोर टाइम्स ए डेली। एक्चुअली सस्टेन्ड रिलीज डोजेज फॉर्म शुड बी गिवन वंस ए डे। क्या होता है कि हम सस्टेन्ड रिलीज मतलब क्या होता है कि स्लोली रिलीज होना। जैसे कि एक मेडिसिन को आज हम मॉर्निंग में ले रहे हैं, तो मॉर्निंग में लेने के बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में लेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि दिन भर उसका स्लोली रिलीज होके वो काम दिखाता है, उसका एक्शन दिखाता है। तो इसलिए सस्टेन रिलीज जो ड्रग होता है तो उसको हम थ्राइस मतलब 3 बार या फिर उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, वंस या 1 बार या 2 बार हम उस टैबलेट को दे सकते हैं। तो उसी हिसाब से जो दवाई सस्टेन रिलीज होता है, जो वो तो डॉक्टर को पता है कि वो सस्टेन रिलीज है कि क्या है, तो उसी दवाई को वो क्या लो का डोज में लिखना जरूरी है। सस्टेन रिलीज की जो भी ड्रग होता है तो उसका मेंशन करना है कि उसका लो डोज मतलब दिन में 1 बार लेना चाहिए। तो वो डोज का लो डोज, हाई डोज ये मेंशन करना जरूरी है। इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट, पेशेंट तो सब तो पढ़े लिखे नहीं होते कि सब डॉक्टर जो लिख रहे हैं उनको समझ में आए, तो इसीलिए इंस्ट्रक्शन पेशेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शन होता है कि दवाई को सुबह लेना है, शाम लेना है या फिर कितनी बार लेना है, तो वो क्लियरली लिखना होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आधा लिखे हैं, थोड़े से मेंशन किए कि बाद में वो डॉक्टर के सामने तो समझ गए कि हाँ क्या लिखा है, लेकिन बाद घर जाने के बाद उसको समझ में नहीं आया कि क्या लिख रहे। तो उसको क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कौन सी दवाई को कैसे लेनी है। पेशेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शन होता है वो क्लियरली होना चाहिए। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी मेंशन किया, कौन सी रूट से लेना है, ओरली लेना है, मुंह से लेना है कि स्किन के ऊपर अप्लाई करनी है, इंजेक्शन के लेना है, वो भी क्लियरली लिखा होना चाहिए। इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है
कि किसी के साथ कौन सी मेडिसिन के साथ कौन सी फूड या फिर ड्रिंक नहीं लेना चाहिए। अगर हम उस फूड को लेते हैं तो वो ड्रग का एक्शन जो है वो कम हो जाएगा या तो ड्रग इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब ड्रग का एक्शन बॉडी में नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए कौन सी ड्रग के साथ कौन सी फूड हम नहीं ले सकते वो भी डॉक्टर को मेंशन करना ज़रूरी है, या तो फार्मासिस्ट जब मेडिसिन पेशेंट को देता है तब बताना ज़रूरी है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है कि टेट्रासाइक्लिन वाले जो भी ड्रग है उसको हम मिल के साथ नहीं ले सकते। अगर टेट्रासाइक्लिन टाइप्स के जो ड्रग है मिल के साथ हम लेते हैं तो वो ड्रग का एक्शन जो है नहीं दिखाता है, और कुछ ड्रग होता है उसका साइड इफेक्ट दिखाना चालू करता है, तो उसके इसीलिए जो मेडिसिन के साथ जो फूड लेना मना है तो हम उसको नहीं लेना चाहिए, और ये चीज़ डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को बताना ज़रूरी है। तो ये सारे डिटेल्स हो गए कि हम प्रेस्क्रिप्शन की कितनी पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है, और प्रेस्क्रिप्शन को हैंडल कैसे करना है एज ए फार्मासिस्ट, हम कैसे देना है पेशेंट को, और जब प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं डॉक्टर को क्या ज़रूरी है कि कैसे प्रेस्क्रिप्शन लिखना चाहिए, क्लियरली लिखना चाहिए, और फार्मासिस्ट को अच्छे से रीड करके चेक करके देना चाहिए। ये सारे हम डिटेल्स में पढ़ लिए। Thank you.